एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आपकी डाइट चल रही है, कैसा आपको लग रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट है। देखो क्या है ना, इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है पर आपकी पिगमेंटेशन जाती है। मैं आपसे रेगुलर रोज़ वीडियोस डालती हूँ, रोज़ कांटेक्ट में हूँ। मैंने आपको सब कुछ बताया जिन लोगों को कन्फ्यूज़न था। ठीक है, तो आज मैं बताने वाली इस वीडियो में क्यों मैं देसी घी को प्रेफरेंस देती हूँ, मैं क्यों बोलती हूँ कि आप देसी घी लगाइए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन के लिए आपको अपनी स्किन को नरिशमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों की स्किन बहुत रूखी सूखी होती है, उनको पिगमेंटेशन और तेज़ी से बढ़ता है। तो आपको अपनी स्किन को मॉइस्चर रखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप देसी घी लगाएं, एलोवेरा जेल लगाएं। तो मैं देसी घी का बताने वाली हूँ कैसे ये वर्क करता है। बहुत लोगों के कमेंट थे, किसी को देसी घी सूट भी नहीं हो रहा था, तो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो को। तो ध्यान से देखना देसी घी कितना फ़ायदेमंद हो सकता है आप लोगों के लिए। तो पहले कमेंट है कि देसी घी मैं क्यों बोलती हूँ आपको लगाने के लिए। मैं बताती हूँ आपको, कोई क्रीम क्यों नहीं बोलती हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे नेचुरल डाइट की बात करती हूँ। तो उसी के हिसाब से मैं आपको नेचुरल चीज़ें लेने की सलाह देती हूँ कि नेचुरल चीज़ों से कैसे हम अपनी पिगमेंटेशन को सही कर सकते हैं। और गाइज यही डाइट है जिससे आप 100% अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं, बट पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं कि आप आज लगाओ आप सोचो कल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ अंदर से आई प्रॉब्लम है, आपको अपने पेट को ठीक करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, तभी चीज़ें वर्क करती हैं। और बाहर से जिन लोगों की स्किन जो है कोई ट्रीटमेंट लेने से, कुछ आपने कोई ट्रीटमेंट लिया जिसकी वजह से सन एक्सपोजर हुआ, उस वजह से आपकी स्किन खराब हो गई, तो उसके लिए कैसे ये वर्क करता है। तो मैं पहले बात करती हूँ घी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो घी में जो होता है गाइज, ये क्वेश्चन आया था कि घी चेहरे पर क्यों लगाना चाहिए, किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था। तो देखो जो घी होता है ना, वो चेहरे को एक तो झुर्रियों से बचाता है। ठीक है, अगर आप नियमित रूप से चेहरे पर घी लगाते हैं तो एक तो वो स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, ये कमेंट्स में ले रही हूँ। और झुर्रियाँ नहीं पड़ती, जो अंदर डीप तक जो है नरिशमेंट करता है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो आपकी जो क्रीमों में हम लोग यूज़ करवाते हैं, ये लोग डालते हैं, कुछ कुछ चीज़ें डालते हैं, वो इसमें नेचुरल पाया जाता है। तो देसी घी एक नेचुरल काम करता है मॉइस्चराइज करने का और आपकी स्किन को बहुत नरिशमेंट करता है। ठीक है, अब ये पूछा जाता क्वेश्चन था कि रात को सोने से पहले घी लगाने से क्या होता है, यदि रात को ही क्यों लगाएं या दिन में लगाएं। तो क्या होता है, घी पर जब हम रात को चेहरे पर लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी स्किन की जितनी भी नमी होता है उसको लॉक कर देता है। ठीक है, उसको ख़त्म नहीं होता, उसको लॉक कर देता है, जिससे एंटी एजिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। आपकी स्किन नेचुरल मॉइस्चराइज होती है, पिगमेंटेशन में इम्प्रूवमेंट आती है। अब एक कमेंट आया हुआ था कि देसी घी को चेहरे पर कैसे लगाएं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो देसी घी का जो यूज़ करें बहुत ज़्यादा मात्रा में करें। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना कि पूरा चिपचिप हो जाएगा उससे स्किन। चिपचिप नहीं करनी, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, एक बूंद लेके उसको पाम पर करके उसको आपको फेस पर लगाना है। उसको थोड़ी देर जो करना है ना, आपको उससे लगाने से पहले अपने चेहरे को प्रॉपर क्लीन करना है। आप सिंपल पानी से वॉश करो, वॉश करने के बाद अपने हाथों पे लो, उसको थोड़ा लगाओ अपने फेस पे, पूरे फेस पर कवर करो। फिर धीरे धीरे उसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा उसको मसाज दो। ठीक है, और आप रात को सो जाओ और सुबह उठ के आप सिंपल पानी से धो लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसके में चिपचिपापन लग रहा है या थोड़ा बहुत लग रहा है, तो आप एक बेबी सोप ले लो, जैसे कि हिमालय का आता है, बेबी हक का आता है। तो आप इसमें से कोई भी या जॉनसन का आता है लाइट, जो बहुत ही हल्का और बच्चे की स्किन पे जो काम करता है, जिससे वो आपको जो है नमी को ख़त्म ना करे। क्योंकि अगर सिंपल, कुछ लोग मैंने देखा लक्स साबुन यूज़ कर रहे हैं, कुछ सिंथॉल यूज़ करें, तो फेस पर कभी साबुन यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। आपके जो अंदर की नमी है, जो नेचुरल नमी आपके खाने पीने से, आपके पानी पीने से जो आपके चेहरे पे आ रहे हैं, उसको वो ख़त्म करता है। तो कभी भी यूज़ नहीं करना, वो ड्राइनेस को बढ़ाएगा। अगर आपको यूज़ करना है तो आप बेबी सोप यूज़ कीजिए, तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाकी अगर आपको कोई फेस वॉश पसंद आता है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, तो आप कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी मना नहीं करूँगी। किसी की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में ऑयली स्किन है, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होगा, जब घी का आप रेगुलर यूज़ करोगे तो आपकी जो त्वचा होगी वो निखरी हुई और बहुत सॉफ्ट रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा, जो पिगमेंटेशन को ठीक करने में हेल्पफुल रहेगा। अब पिगमेंटेशन होती है, दाग धब्बे होते हैं छोटे छोटे, तो घी कैसे काम करते हैं, क्योंकि घी के अंदर जो होता है फैटी एसिड, ओमेगा 3 होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन B12 होता है। ये सब चीज़ें हमारी स्किन को जो क्या करती है, मॉइस्चर रखती है, हमारी स्किन को अच्छा करती हैं। तो इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं इस घी के अंदर, तो आप चेहरे पर इसको लगा सकते हैं। तो जो मेरा जो ज़रूरत है वो ये है कि अगर आप देसी घी लगाते हैं तो आपका नेचुरल नमी रहेगी, पिगमेंटेशन को मॉइस्चर मिलता रहेगा, जिससे वो जो खराब स्किन आपकी हुई है ना, वो धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों को किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से स्किन जल के खराब हुई है, जिनको डैमेज हुई है, तो उन लोगों की जब ये स्किन जो है वो मतलब निकलेगी,
ऊपर से जो परत बन गई, जो ब्लैकनेस आ गई है, बहुत लोग कमेंट थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब फेस बिल्कुल काला पड़ गया है। तो जो ऊपर की आपकी स्किन है ना, वो घी से इतना अंदर तक वो मॉइस्चर करेगी आपकी स्किन को, तो वो आपकी स्किन की वो निकलेगा ना, अंदर से खाने से अच्छी होगी, जो आपकी परतें हटेंगी। ऊपर जो जली हुई स्किन है वो घी से एक नेचुरल चीज़ है, वो धीरे ठीक होगी, पर टाइम लगेगा। इसको ये मत सोचना 2 महीने 3 महीने, इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस रखना है, विश्वास, और रेगुलर इसको यूज़ करना है। कुछ लोगों की शिकायत थी, क्वेश्चन आया हुआ था, ये किसी का कमेंट था कि क्या घी से पिंपल होते हैं। तो यस, अगर किसी की को पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वो इसको ना लगाए चेहरे पे, क्योंकि ये पिंपल्स को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि ये इतनी नमी देगा। पिंपल्स ऑलरेडी जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको आते हैं। तो अगर आपको पिंपल का इशू है, पिंपल्स आपको रहते हैं, अगर आपको डाइट फॉलो करने के बाद पिंपल आए हैं तो वो गर्मी की वजह से है, वो फ्लैक्सीड्स वगैरह से। पर अगर आपको रेगुलर पिंपल्स की प्रॉब्लम है, आपको पिंपल्स आते हैं, तो घी का यूज़ फेस पे नहीं करना है, क्योंकि उससे आपके पिंपल्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो जो पिंपल जिनको प्रॉब्लम है वो इसको यूज़ ना करें, वो इसकी जगह पे एलोवेरा जेल या गुलाब जल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि क्या देसी घी से पिगमेंटेशन ठीक हो सकती है। तो यस, ये आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जो देसी घी होता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो जो पिगमेंटेशन से और बेजान त्वचा से छुटकारा पिलाने का काम करते हैं। तो अगर आपको पिगमेंटेशन है, आप देसी घी लगाते हैं, तो जो आपकी स्किन की जो बेजान त्वचा हो गई है, जो जल के काली हो गई है बिल्कुल, उसको हटाने में आपकी मदद करेगी। इससे आपको जो है आराम होगा। तो पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा यूज़ है। तो देसी घी मैं इसलिए बोलती हूँ, कमाल का काम करता है। आप करो, हो सकता है आपको लगा के कुछ दिन आपको डार्क लगे अपनी स्किन, क्योंकि एकदम घी लगेगा, नमी आएगी, तो जो चीज़ लाइट दिखेगी उसमें कुछ तेल लगा दो, थोड़ा होता है ना, जब हम तेल लगाते हैं सर में, तो क्या होता है हमारा फेस पे ऑयल आता है, तो हमारा रंग काला लगता है ना। तो ये मत सोचना कि अगर मैं लगा रही हूँ तो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट जा रहे होंगे, मैं काली हो गई या पिगमेंटेशन बढ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप 1-2 महीने अप्लाई करो, प्रॉपर लगाओ उसको, और थोड़ी मात्रा में लगाना है, भर के नहीं लगाना है, पूरा मुँह चिपका लो, ऐसा नहीं, बहुत वो होता है उसमें नमी, थोड़ा सा लेना है, उसको अप्लाई करो, थोड़े उसको ऐसे से मतलब अपने फेस पे इसको ऐसे से अच्छे से स्प्रेड करो और उसको रहने दो। उसके बाद आप उसको मॉर्निंग में धो दो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिन लोगों को कोई ट्रीटमेंट लिया हुआ है, स्किन ख़राब हो गई है, उनके लिए मैं एक शेयर करना चाहूँगी। वैसे मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी, पर मैं थोड़ा शेयर करती हूँ। आप ना 1 चम्मच देसी घी लें, उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाएं, उन दोनों को मिक्स करके आप चेहरे पे एक लेप लगाएं, 15 मिनट तक छोड़ें, इसको हफ्ते में 3 बार लगाएं और इसको रेगुलर बेसिस पे करें, ठीक है। धीरे धीरे आपकी पिगमेंटेशन जाएगी, और मैं आपको जैसे बताती जा रही हूँ वैसे वैसे अप्लाई करते रहो। जिसको जिसको लगता है कि इस चीज़ से आराम आ रहा है, वो उस चीज़ को फॉलो करते रहे। पिगमेंटेशन एक जिद्दी चीज़ होती है, ये एकदम से नहीं जाती जब तक आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी। अब जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ ना, आपको अपना ये वाला मैं दिखाती हूँ, ये वाला एरिया, ये अभी भी है मेरे को, ये सब चला गया पर यहाँ पे है। और देखो आपको क्लियर कर दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन, देखो जो चीज़ है वो दिखती है। ये देखो यहाँ पे, देखो ये एरिया है ना, यहाँ का बल्कि चला गया है, ये रह गया है। अब आप देखो, मैं कब से फॉलो करती हूँ रेगुलर, तो धीरे धीरे जाता है पर चला जाता है। पर आपको ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसा है 20 दिन के अंदर ही दीदी जा नहीं रहा, तो परेशान नहीं होना है और विश्वास करना है, खुश रहना। जैसे आप खुशी से खाओ, जो भी खा रहे हो खुशी से खाओ। टाइम लगेगा। सुबह एक्सरसाइज करो, शाम को खाने के बाद वॉक करो थोड़ी देर, सलाद खाओ और खुश रहो और विश्वास से खाओ। ऐसे नहीं खाना कि ट्राई कर रहे हैं, प्रॉपरली खाओ, अच्छे से फॉलो करो। टाइम लगता है पर जाती है, तो आप अच्छे से कीजिए, घी का इस्तेमाल कीजिए। मैंने घी लगाना क्यों मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स मुझे आते हैं कि दी क्यों बोलते हो आप घी लगाने को, घी लगाने से क्या होता है, तो किसी किसी को सूट भी नहीं करा। तो दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बोलती हूँ घी लगाओ। देसी और नेचुरल चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं। पहले ज़माने में जो था, लोग बच्चों की देसी, जब छोटा बच्चा होता था उसकी देसी घी से मालिश की जाती थी, देसी घी लगा के उसकी पूरी बॉडी को मालिश की जाती थी। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे डाबर लाल तेल आता है, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं, कुछ पेरेंट्स, मैंने उसका भी रिव्यू शेयर किए हुए हैं, तो उसका लिए कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चों की स्किन का कलर काला हो जाता है, उनको वो डार्क कर रही है बच्चे को स्किन को, कुछ लोगों का कहना है, वो मुझे नहीं पता किसको हुआ है। तो वो लोग भी देसी घी यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो जैसे जो पहले ज़माने में गाँव में लोग ये सब चीज़ें यूज़ नहीं किया करते थे, वो लोग सिर्फ देसी घी, घर का होता था, गाय भैंस होती थी खूब घी, तो वो घी से ही मसाज किया करते थे बच्चों की स्किन को, ताकि बच्चों को ताकत मिलती थी, विटामिन मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट स्किन को, तो स्किन शाइनिंग, ग्लोइंग और स्ट्रॉन्ग बनती थी। तो ऐसे ही आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। देसी घी के बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने ये भी बता दी उसको यूज़ नहीं करना, जिसको पिंपल की प्रॉब्लम है वो देसी घी का यूज़ ना करे, पर जिसको पिंपल की प्रॉब्लम नहीं है वो बिंदास यूज़ करे और कंटिन्यू करे इस चीज़ को। ऐसे नहीं है कि आपने 2 दिन लगाया तो तीसरे दिन आपको ठीक हो जाएगा। मैं बार बार बोलती हूँ 1 महीना 2 महीना, मिनिमम 6 महीने तो करो यार, कम से कम
फेस पे जो जो चीज़ बता रही वो लगाओ, जो खाने को बोल रही हूँ वो खाओ, फिजिकल एक्टिविटी कहाँ कमी है अपनी चेक करो। अगर ठीक नहीं हो रही तो कहाँ कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। इतना अच्छी डाइट लेने के बाद अगर आपको चेंज नहीं आ रहा तो आप पे कहीं ना कहीं कमी है, उसको भी चेक करो कहाँ कमी हो रही है, क्या बताया लाइफ स्टाइल विद सैम ने, क्या लगाने को बोला है। तो सब चीज़ फॉलो करो, रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो सिर्फ कमेंट्स था प्लस देसी घी के फायदे बताए थे। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।